गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे एक्सरसाइज 14.1, ठीक है। तो हम लोग सांख्यिकी पढ़ रहे थे। चैप्टर मेरा कितना है 14 है, एक्सरसाइज है मेरे पास 14.1, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज लिखी हुई है कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 14 है सांख्यिकी। NCERT से ये हम लोग सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मैं लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहे। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएँ भिन्न भिन्न थीं। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। तो ये जो चीज़ हमें दे रखी, ये मेरे पास बंटन दे रखा आमों की संख्या और पेटियों की संख्या का। तो एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अपने माध्य ज्ञात तो किस विधि से हम लोग ज्ञात करेंगे वो हमें बतानी है, ओके। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं, जो आपको अंतराल दिया गया है ये आपको दिया गया है कितने 50 से मतलब 50 से 52 दिया गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया 53 से 55 दे रखा, यानी कि यहाँ से ये उनको देना चाहिए था 52, लेकिन इन्होंने एक का यहाँ पे क्या कर दिया डिफरेंस कर दिया है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग देखो क्या होगा कि यहाँ पे वर्ग अंतराल में क्या एक का अंतर हमें दिया गया है दोस्तों। तो हमें जब एक का अंतर दिया गया है तो हमें क्या करना, तो ये जो हमें अपवर्जित श्रृंखला हमें बनानी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम जो एक का अंतर दे रखा है तो 53 माइनस कितना करेंगे हम लोग 52 करेंगे। जब 53 में से 52 घटाएंगे कितना बचे 1। अब हम लोग एक का करेंगे आधा, एक का आधा होता है 0.5। अब हम आधे का क्या करें, हम लोग दोस्तों जो निम्न वर्ग सीमा है उसमें से इसको माइनस करेंगे और जो उच्च वर्ग सीमा है इसमें हम इसको प्लस करेंगे। तो आप लोग देखते जैसे ये 50 है तो इसमें 50 जो होती है वो मेरी होती है निम्न वर्ग सीमा, ठीक। और जो 52 है वो मेरी होती है उच्च वर्ग सीमा, तो उच्च वर्ग सीमा होती है, ओके। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो ये हम लोगों ने हाफ कर लिया तो मेरे पास 0.5 है। अब इसको हमने कहा निम्न सीमा में से 0.5 हम लोग घटाएंगे और उच्च सीमा में से हम लोग 0.5 जोड़ेंगे। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्वेश्चन जब सॉल्व करो तो आपको वहाँ पे लिखनी पड़ेंगी, ओके। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये हम लोगों ने टेबल बना ली है जो हमारे पास दे रखी थी, गिवन थी हमें। तो ये मेरे पास आमों की संख्या है और ये पेटियों की संख्या है और ये हमें दे रखा है XI। क्या दे रखा है XI, और DI बराबर फार्मूला होता है XI माइनस A, ठीक है। और UI का फार्मूला होता है DI/H, ठीक। और H बराबर हमें दे रखा है 3। H कहाँ से हम लोग निकालेंगे वो मैं अभी आपको बता दूंगा, चाहे तो आप इसका डिफरेंस हमें होता है, जैसे यहाँ पे कितना देखा 52.5 दे रखा और ये देखा 49.5। जब हम माइनस करेंगे तो 0, ये हो जाएगा 12 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 3 और ये 0। तो यहाँ पे कितना है 0.3 यानी कि 3 आया। तो H कितना निकला है 3 निकला, ओके। तो यहाँ से जब हम लोग ये हम लोगों ने टेबल बना ली है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये मध्यमान कहाँ से निकलता है दोस्तों, तो वो भी मैं आपको बता दूँ। तो मध्यमान जो मेरे पास निकलेगा, इन दोनों का अंतर ऐड करेंगे जब आप लोग तो कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा मेरे पास 102। दोनों ऐड करेंगे कितना होगा 102 अपान में 2 करेंगे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 51 आएगा। तो ये आ गया कितना 51 आ गया, ओके। ऐसे ही हम लोग इस दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, तो आएगा 108 आएगा। अपान में 2 करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 54। तो ये कितना आ गया 54। उसी प्रकार इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 57 आएगा। ऐसे ही हम लोग ये इसका करेंगे तो कितना 60 आएगा और इसको जब हम ऐड करेंगे दोनों को तो कितना 63 आएगा, ओके। तो ये मेरे पास क्या निकल आया यहाँ पे XI निकल आया। XI को हिंदी में हम लोग बोलते हैं माध्य मान। क्या बोलते हैं हम लोग, माध्य मान बोलते हैं हम लोग, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग निकालेंगे DI। तो DI हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, तो DI निकालने का फार्मूला होता है XI माइनस A। ये यहाँ पे लिखा रखा है, ठीक। तो X यहाँ पे हमने A किसको माना है, इस नंबर को हमने आपको बताया। तो जो बीच में नंबर हो उसको आप लोग A मान लीजिए। अब हम लोग रखेंगे पहले 51, फिर माइनस करेंगे कितना 57, तो कितना बचेगा मेरे पास,
-6 बचेगा। कितना बचेगा? -6 बचेगा। ऐसे ही हम जब 54 में से कितना 57 माइनस करेंगे कितना बचेगा? -3 बचेगा। इसी प्रकार हम 60 में से जब इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। और 63 में से जब 57 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया दोस्तों? ये हम लोगों ने निकाल लिया DI। क्या निकाला हम लोगों ने? DI निकाल लिया हम लोगों ने। अब हमें निकालना है UI। तो UI फार्मूला हमने आपको दिखाया क्या होता है। UI बराबर फार्मूला होता है DI/H, और H इक्वल यहाँ पे दे रखा है हमको 3। ओके, H इक्वल 3 दे रखा है। तो यहाँ पे हम DI की वैल्यू रखेंगे -6 और 3 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा? -2। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे डिवाइड करके आपको दिखाया है किस तरीके से हम लोगों ने ये UI निकाल लिया है। अब यहाँ पे जो हमारे पास है, ये मेरे पास जो दोस्तों है वो है FI और UI। यहाँ पे FI और UI लिखा है, आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये मेरे पास है F और ये है मेरे पास U। इन दोनों जब मल्टीप्लाई करो तो 15 का 2 में करें कितना? -30। 110 का -1 में करें तो माइनस का 110। 135 का 0 में करेंगे तो 0। 115 का जब 1 में करेंगे तो 115, और 25 का जब 2 में करें तो 50 आ गया। तो अब ये माइनस के हैं तो कितने हो गए? 140 हो गए माइनस के। ठीक है, और इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो कितना हो गया? 165 हो गया। ठीक, यहाँ पे बचेगा कितना? 25 बचेगा, प्लस का बचेगा। तो यहाँ पे मेरे पास FI और UI कितना निकला? 25 निकला। यही चीज़ हम आपको नीचे यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सिग्मा FI और UI कितना निकला? 25 निकला। सिग्मा FI 400 निकला, ये रहा 400। H बराबर 3 दे रखा और A बराबर 57। तो हम लोग लगाएंगे पग विचलन विधि के सूत्र में उपरोक्त मानों को रखना। तो ये मेरे पास होता है पग विचलन विधि, इसी को हम लोग काल्पित विधि बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हम लोगों ने वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लिया है। माध्य बराबर होता है x बार बराबर होता है A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन में सिग्मा FI इंटू H। ठीक, तो A की वैल्यू 57, UI FI वैल्यू 25 अपॉन 400 इंटू 3। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे 25 एकम 25 तो 16 आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया 3/16। तो जब 16 का भाग हम 3 में देंगे तो मेरे पास निकल 0.1875 निकल के आएगा। डिवाइड आप लोग कर लीजिएगा, इस तरीके से कर सकते हैं आप लोग। ठीक, तो चलिए ये आ गया मेरे पास। ठीक, तो ये कितना है? 57 प्लस 0.187 हम ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा 57.1875। ठीक, तो ये मेरा क्या होगा? आंसर होगा। तो आमों की जो माध्य है वो कितना होगा? 57.19 होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मेरे पास? क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है कि गणित का क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 14.1। ठीक है, सांख्यिकी हिंदी मीडियम। ठीक है, तो क्या है? निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए व्यय पर दर्शाती है। ठीक है, तो ये मेरे पास दैनिक व्यय है और ये मेरे पास परिवारों की संख्या दी गई हमें। ठीक, तो व्यय दिया गया और हमें परिवारों की संख्या दी गई है। तो यहाँ पे एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन तथा माध्य हमें ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? माध्य और भोजन ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग, आप लोगों ने ये तो देख ही लिया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग, ये मैंने टेबल बना रखी है जो हमें क्वेश्चन गिवन था। तो ये मेरे पास दैनिक व्यय था और ये मेरे पास परिवारों की संख्या थी। तो हमें जो कॉलम अभी सेम बनाए थे वही टेबल पूरी बनाएंगे हम लोग। तो ये हो गया मेरे पास XI, ये DI, ये UI और ये हो गया यहाँ पे UI और FI। ठीक, ये यहाँ पे दोस्तों जब प्रिंट PDF बनाया था तो ये गलती से यहाँ पे लिख गया, तो यहाँ पे आप लोग FI और UI लिखें। ओके, तो अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे कितना होगा? 250 का आधा करेंगे कितना आएगा? 125। इसी तरीके से इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना? 350, और 350 को आधा करेंगे कितना आएगा? 175। तो इस तरीके से हमने ये जोड़ जोड़ के क्या निकाल लिया? यहाँ पे XI निकाल लिया हम लोगों ने, आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग निकालेंगे DI। तो DI निकालने का फार्मूला क्या होता है? DI का फार्मूला होता है XI माइनस A, ये फार्मूला होता है। तो जब यहाँ पे हम लोग XI माइनस A, मैंने क्या माना है? A मैंने माना है 225। हमने आपको बताया जो बीच में नंबर हो XI में भाई आप लोग A मान लेंगे। तो अब आप लोग क्या करेंगे? देखो 125 और माइनस करेंगे 225 तो कितना बचेगा? माइनस का 100 बचेगा। तो कितना आया? -100। ओके, ऐसे ही हम लोग करेंगे 175 माइनस 225 तो कितना बचेगा? माइनस का 50 बचेगा। तो ये आ गया माइनस का 50। ऐसे हम 225 में से जब 225 करेंगे तो 0, और 275 में से जब 225 करेंगे तो 50, और 325 में से जब 225 करेंगे कितना आएगा? 100 आएगा। ओके,
तो अब हम लोग निकालते हैं इस चीज़ को। हमने आपको h बता दिया था, इन दोनों का डिफरेंस होता है, ठीक है, किसी भी वर्ग का अंतराल ले सकते हैं हम लोग। तो ये मेरे पास h बराबर निकला है 50, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। तो ये हम लोगों ने क्या किया, देखो h कैसे निकालते हैं हम लोग, तो डी आई की वैल्यू कितनी है -100, अपॉन में रखेंगे 50, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, कितना है -2। इसी तरह 50 से 50 कट जाए, कितना बचेगा 1 बचेगा माइनस का। ऐसे 0 में अपान 50 तो 0, और 50 अपान करेंगे तो 1, और 100 अपान 50 करेंगे तो 2। तो ये मेरे पास जो वैल्यू निकली है ये वाली, ये क्या निकली है UI। अब हम लोग क्या करेंगे, ये कॉलम हमने अभी आपको बताया था क्या है, UI और FI है। तो FI ये रहा और UI ये रहा, दोनों का करेंगे इनटू। तो 4 गुणे -2 करेंगे, कितना है -8, 5 गुणे -1 करेंगे, कितना है -5, 12 गुणे 0 करेंगे तो 0, और 2 गुणे 1 करेंगे तो 2, और 2 गुणे 2 करेंगे तो 4। तो आप लोग देखते इन दोनों को हमने ऐड किया तो कितना है -13, और इन दोनों को ऐड किया तो कितना है 6। सॉल्व करेंगे तो बचेगा -7। तो यहाँ पे मेरे पास UI FI की वैल्यू क्या निकली है -7, और सिग्मा FI की वैल्यू निकली है 25। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो ये मेरे पास दे रखी है पग विचलन विधि, ठीक है, पग विचलन विधि दे रखी। तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे सिग्मा UI FI कितना निकला -7 सिग्मा। तो ये हम लोग फार्मूला लगाएंगे अपना, ये हमने वैल्यू आपको बता रखी है, UI FI की वैल्यू -7 और सिग्मा FI की वैल्यू कितनी 25। h बराबर हमें कितना दे रखा 50, और a बराबर हमारे पास है 225। तो समांतर माध्य बराबर होता है a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन में सिग्मा FI इंटू h। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये हम लोगों ने अपनी वैल्यू पुट कर ली। तो आप लोग देखते 25 एकम 25, 25 दूनी कितना होता है 50, 50 गुणे 2 करेंगे, वो 7 गुणे 2 करेंगे तो कितना है -14। तो ये हो गया 225 गुणे -14। तो 225 में जब 14 घटाएंगे कितना बचे 211। तो भोजन पर जो माध्य हुआ वो कितना हुआ 211 रुपये हुआ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। 7 क्या है, 7 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो 7 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14.1, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 की सांद्रता प्रति मिलियन में दी गई, ज्ञात करने के लिए नगर के मोहल्लों से आंकड़े एकत्र किए गए, नीचे दिए प्रस्तुत हैं। तो ये हमें आंकड़े दे रखे हैं SO2, ये बारंबारता है कि 0 से इतने तक यहाँ तक ये, तो ये मेरे पास टेबल दे रखी है, ठीक। तो हमें निकालना है यहाँ पे SO2 का समांतर माध्य। तो चलिए हम लोग अपने टेबल बनाते हैं। तो ये हम लोगों ने टेबल बना ली है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं टेबल को। तो टेबल क्या है आपके पास, ये SO2 की सांद्रता है, ये मेरे पास बारंबारता है, ये मेरे पास वही कॉलम XI, ये DI, ये UI, और ये मेरे पास FI और UI, ठीक है। ये हर जगह पे गलत मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों, ये यहाँ पे FI और UI है, तो आप लोग इतना तो करेक्ट कर ही सकते हैं, यहाँ पे FI और UI। अब हम लोग को ये चीज़ पता है, आपको XI आप लोग कैसे निकालते हैं, इन दोनों को आप लोग ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना है 0.04 आएगा, अपॉन में करेंगे 2, डिवाइड करेंगे तो 2, तो कितना 0.02। तो मेरे पास कितना है 0.02। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास क्या निकली है, यहाँ पे हमने XI को निकाल लिया है। अगर आप लोगों को XI निकालने में कोई डाउट हो तो आप लोग बताइएगा। फिलहाल में पार्ट 1 में हमने बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो आप लोग करना कुछ नहीं होता, इन दोनों को जैसे आप लोग ऐड करेंगे, ठीक, ऐड किया तो कितना आया 20, यानी कि 2 आ गया, कितना आया 20 पॉइंट, इतना आएगा। अपान में करेंगे 2 तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, कितना बचा 0.10। तो कितना है देखो 0.10 आ गया। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक। अब हमने आपको बताया इसी में हम लोग एक नंबर को ए डालेंगे। तो देखो यहाँ पे नंबर 6 है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 ऊपर के पहले छोड़ देंगे, नीचे के 2 छोड़ देंगे, बीच का जो नंबर है ये बचा, इसको हम डाल देंगे ए। तो ए बराबर मेरे पास कितना हो गया 1.4 हो गया, ठीक है, 0.14 हो गया। अब हम लोग निकालेंगे DI बराबर क्या होता है XI माइनस ए। तो XI माइनस ए क्या होता है दोस्तों, तो इसको हम लोग जब यहाँ पे इस वैल्यू को पहले हम लोग इसको रखेंगे, तो जैसे 0.02 हम एक करके दिखा देते हैं। अब मेरे पास ये वैल्यू है तो हम इसको रखेंगे 0.14। अब ये मेरे पास माइनस का वैल्यू, तो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ 1 बचा, तो माइनस का मेरे पास बचा है कितना 1.2, 0.12, ठीक है। तो ये हमारे पास निकला है। ऐसे ही हम इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा मेरे पास, ठीक। तो आप लोग माइनस कर सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या निकल गया है, यहाँ पे DI निकला है। अब हमें निकालना है UI, कितना निकालना हमें
यू वाई निकालना है हमें। तो यू वाई हम लोग कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला हमने अभी आपको बताया कितना डी आई अपॉन एच होता है। एच होता है इन दोनों का डिफरेंस, हमने आपको बता रखा। तो एच बराबर मेरे पास ये वैल्यू रखी है, ठीक। तो आप लोग जैसे मेरे पास कितना है माइनस का 1 2 है, अपॉन में एच की वैल्यू कितनी है 0.04 है। तो पॉइंट से पॉइंट के अंदर 4 एकम 4 4 3 12, तो कितना है देखो -3 आ गया। ओके, इसी तरीके से जब यहाँ पे हम लोग डिवाइड करें तो -2 आएगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 2। अब आप लोग देखेंगे ये मेरे पास यू आई की वैल्यू हैं सभी, और ये मेरे पास एफ आई की। तो हम लोगों को यहाँ पे यू आई और एफ आई निकालना है। तो 4 का गुणा हम किस में करेंगे -3 में करेंगे तो कितना है -12, और 9 का गुणा हम जब -2 में करें तो -18, और 9 का गुणा हम जब 9 में करेंगे 1 में करेंगे तो आएगा -9, और 2 का गुणा जब 0 में करेंगे तो 0, और 4 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 4, और 2 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 4। अब आप लोग देखते हैं ये टोटल नंबर वैल्यू किसकी है, माइनस की है। तो ये हो गया मेरे पास -39, ये हो गया मेरे पास +8, माइनस का कितना बचा 31। तो आप लोग देखते हैं आंसर कितना है -31 आया मेरे पास, ठीक है। चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे, सूत्र में वैल्यू रखें। तो ये हम यहाँ पे मेरे पास यू आई एफ आई की वैल्यू क्या निकली -31, सिग्मा एफ आई की वैल्यू निकली है 30, एच की वैल्यू है मेरे पास 0.04, ए बराबर है मेरे पास 0.14। ओके, अब हम लोग लगाएंगे माध्य बराबर फार्मूला। तो ए प्लस सिग्मा यू आई एफ आई इंटू एफ आई, अब इंटू में क्या होता है एच होता है। ये फार्मूले हम लोग जब वैल्यू पुट करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारे पास वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, सॉल्व आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको जब हमने इतने पार्ट को सॉल्व किया तो कितना निकला माइनस का 0.04133, ये निकला है मेरे पास। तो इसको हम लोग इससे जब माइनस करेंगे तो बचेगा 0.099, कितना बचा 0.099। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की जो सांद्रता है वो कितनी निकली 0.099 निकली है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन क्या है दोस्तों मेरे पास। तो क्वेश्चन 8 दिया गया, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब एक जितने विद्यार्थी अनुपस्थित रहे उनका हमें निकालना है माध्य। तो जैसे दिनों की संख्या और विद्यार्थी, जैसे 0 से 1 तो 11 रहे, 6 से 10 तो 10 रहे, ठीक है। 10 से 14 दिन में 7 लोग रहे। तो ये इस तरीके से हमें दे रखा है। तो चलिए हम अपने टेबल बना लेते हैं। तो ये हम लोगों ने अपनी टेबल बना रखी, ये दिनों की संख्या है, ये विद्यार्थियों की संख्या है। यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या XI। तो हमारे पास 0 6 है, तो 6 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 3, तो कितना आ गया 3। अब 6 और 10 है तो जोड़ेंगे कितना 16, 2 का आधा करेंगे कितना आएगा 8, तो कितना निकला 8। तो ये हम लोग जोड़ के इनका हाफ करते जाएंगे तो ये मेरे पास क्या निकल आएगा XI निकलेगा। कितना निकलेगा XI निकलेगा, ठीक। ये मेरे पास निकला है XI। अब हम लोग निकालेंगे DI बराबर क्या होता है XI माइनस A होता है, क्या होता है XI माइनस A होता है, ठीक। अब DI बराबर होता है XI माइनस A। तो हम लोगों के पास जो A है वो है 17 और X की वैल्यू ये दे रखी। अब हम लोग जब 17 माइनस 3 करेंगे कितना बचेगा 14 बचेगा। ऐसे ही हम लोग 17 माइनस 8 करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 9 बचेगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमने घटा के निकाल ली है अपनी। ओके, अब हम लोग तो ये मेरे पास कितना निकल के आया यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों क्या वैल्यू थी मेरे पास। तो हम लोगों ने यहाँ पे कितना निकाल लिया है DI की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है दोस्तों। अब DI की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है। अब हम लोग निकालेंगे FI और DI। तो ये वैल्यू जो है वो FI की वैल्यू और ये वैल्यू जो है वो DI की वैल्यू है। अब हम दोनों का करेंगे इनटू, क्या करेंगे हम लोग इनटू करेंगे। तो आप लोग जब 11 का इंटू करेंगे माइनस का 14 के साथ तो कितना आएगा माइनस का 1 तो 54 आएगा दोस्तों। और 10 का इंटू करेंगे हम माइनस के 9 के साथ तो आप लोग देख सकते हैं कितना आएगा 90 आएगा। ऐसे हम 7 का इंटू करेंगे 5 के साथ तो माइनस का 35 आएगा। और 4 का इंटू जब हम 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा। और हम जब लोग 4 का इंटू 7 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 28 आएगा। और ये मेरे पास कितना है 3 और इंटू करेंगे 16 तो कितना है 48
1 का गुणा हम 22 में करेंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को हम लोग जब ऐड करेंगे, माइनस वाले अलग करेंगे, प्लस वाले अलग करेंगे, तो कितना बचेगा मेरे पास, माइनस का 181 बचेगा दोस्तों। और इसको जब हम लोग ऐड करेंगे FI को, तो आएगा FI कितना निकलेगा, 40 निकलेगा। कितना निकलेगा, 40 निकलेगा। ओके, चलिए सोल्व करते हैं हम लोग। तो अब ये मेरे पास क्वेश्चन है। ठीक है, सिग्मा FI DI की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस का 181 और FI बराबर हमें दे रखा है 40, A बराबर हमें दे रखा है 17। तो यहाँ पे माध्य कितना होगा, x बार बराबर क्या होगा, x बार बराबर होगा A प्लस सिग्मा FI और XI अपॉन में FI। यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं अपनी। तो वैल्यू पुट करेंगे तो A की वैल्यू है 17। ठीक, कितनी है, 17 दे रखी। और ये मेरे पास वैल्यू कितनी है, सिग्मा FI और XI की वैल्यू माइनस का 181 और इसकी वैल्यू कितनी थी, 40। तो ये हमने 40 रख ली। इसको जब हमने 40 से डिवाइड किया तो कितना है, माइनस का 4.525 निकल गया है। ओके, अब 17 से जब इसको माइनस करेंगे तो मेरे पास ये वैल्यू निकल के आएगी 12.475। तो आप लोग चाहें तो इतना छोड़ दें या आप 12.48 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे विद्यार्थियों की अनुपस्थिति कितनी निकली, 12.48 दिन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि निम्नलिखित सारणी जो है 35 नगरों की साक्षरता दर में प्रतिशत में दर्शाई गई है। ओके, तो हमें क्या निकालना है, इनका माध्य निकालना है। आप लोग देख सकते हैं ये आपके पास सारणी है, साक्षरता दर और नगरों की संख्या। तो चलिए हम इसको भी सोल्व कर लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये हम लोगों के पास टेबल है, छोटा क्वेश्चन है थोड़ा। तो ये हमें दे रखा है वर्ग अंतराल, ठीक, और ये हमें दे रखा है FI। क्वेश्चन में गिवन होती है ये चीज़ तो। ठीक है, अब हमें निकालने होते हैं ये 4 बॉक्स, 1 2 3 4। इन 4 बॉक्स में ही सब कुछ पूरा समित है। तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे XI, तो हमने आपको XI कैसे बताई थी, आप लोग क्या करेंगे, देखो 45 और 55 है, दोनों ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 100 होगा। अपॉन में 2 करेंगे, डिवाइड करते हैं, कितना बचेगा, 50 बचेगा। तो ये मेरे पास कितना निकला, 50 निकला है। अब हम लोग 55 और 65 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 होगा। अपॉन में 2 करेंगे, कितना आया, 60। तो ये कितना हो गया, 60 हो गया। ऐसे ही हम लोग 65 और 75 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 140 आएगा। अपॉन 2 करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना आया, 70। तो ये कितना हो गया, 70 हो गया। उसी प्रकार हम लोग 75 और 85 को ऐड करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 160 आएगा। अपॉन में 2 करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा, 80 बचेगा। तो ये मेरे पास कितना निकला है, 80 निकला। अब हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे 85 और 95 को, 85 और 95 को, तो कितना निकलेगा, तो इसको जोड़ के देख लेते हैं, 0 18 कितना हो गया, ठीक, 180। तो 2 से डिवाइड करें, कितना बचेगा, 90। कितना बचा, 90 बचा यहाँ पे। तो आप लोग देखते हैं ये कितना निकला, 90 निकला। ओके, तो ये मेरे पास XI हम लोगों ने निकाल ली। अब हम लोगों को निकालनी है DI। ठीक है, तो DI का फार्मूला क्या होता है, XI माइनस A, ये होता है XI माइनस A। ओके, तो A मेरे पास कितना है, 70 है, और वहाँ की ये वैल्यू हम रखेंगे तो रखेंगे 50 माइनस 70, तो कितना आया, माइनस का 20। तो आप लोग देखते हैं माइनस का 20 आ गया। ओके, फिर हम लोग रखेंगे 60 माइनस 70, तो कितना बचेगा, माइनस का 10। तो ये कितना है, माइनस 10। फिर हम लोग 70 में 70 घटाएंगे तो 0 आएगा। फिर हम लोग 80 और माइनस करेंगे कितना, 70, कितना बचेगा, 10। तो ये कितना निकला है, 10। ठीक है, फिर हम लोग 90 माइनस कितना करेंगे, 70, तो कितना बचेगा, 20। तो ये कितना बचा, 20। तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरे पास आंसर निकल आए हैं किसके, DI के। अब हम लोग निकालेंगे UI। यहाँ पे H हम आपको बता देते हैं कैसे निकालें। देखो यहाँ पे ये देखा है 55 और 45, तो यहाँ से 55 उच्च सीमा है, तो 55 में से हम लोग 45 माइनस करें, कितना बचेगा, 10। तो H बराबर कितना निकला, यहाँ पे 10 निकला।
अब हमें निकालनी है ये वैल्यू यू आई बराबर क्या होता है डी आई अपॉन एच। तो देखिए पहले कितना है डी आई कितनी है -20 पहले, तो -20 अपॉन में रखेंगे 10 डिवाइड करें कितना बचेगा माइनस का 2, तो -2 निकला। ऐसे हम इसमें 10 का डिवाइड करें तो -1, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 0, यहाँ पे 10 का डिवाइड करें तो 1 और यहाँ पे 10 का करेंगे तो 2। ये मेरे पास यू आई निकल आई। अब हम लोग क्या करेंगे यू आई और एफ आई का इंटू करेंगे। तो 2 का गुणा जब हम 2 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा -6, और 10 का गुणा -1 में करेंगे तो -10, और 11 1 गुणा 0 में करेंगे तो 0, 8 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 8, और 3 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 6। तो आप लोग ये जोड़ेंगे तो कितना होगा -16 होगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा। तो कितना बचा मेरे पास -2, तो कितना बचा यहाँ पे -2। ओके चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो ये है मेरे पास ठीक लास्ट क्वेश्चन है क्या सिग्मा एफ आई यू वाई बराबर -2, सिग्मा एफ आई बराबर 35, एच बराबर 10 और ये बराबर 17 है। तो हम यहाँ पे विचलन विधि का यूज करें तो माध्य बराबर क्या होता है ए प्लस सिग्मा यू वाई और एफ आई अपॉन में एफ आई इंटू एच, ये फार्मूला होता है आप लोग देख सकते हैं। ठीक है मैंने सभी सूत्रों में फार्मूला ऑलरेडी लिख रखा था। तो ए बराबर कितना हो गया था 70, तो 70 प्लस -2/35 गुणे 20, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 70 प्लस -4/7। तो यहाँ पे हम लोग जब 7 का 4 में डिवाइड करेंगे तो आएगा -5.7। ठीक है तो इसको हम लोग जब माइनस कर देंगे 70 तो बचेगा 69.43। तो ये मेरा आंसर होगा 69.43 होगा। ओके तो फ्रेंड्स हम लोगों ने एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा होगा वो 14.2 एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर कराएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अगर कोई डाउट होता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स।